कुछ गुंडे एक 18 साल की लड़की को तंग कर रहे थे, पर उनकी खुशी 3 सेकंड भी नहीं टिकी। तभी नौभाई जैसा दिखने वाला एक शख्स बस में आया और उन्हें लड़की से दूर रहने को कहा, वरना हाथ पैर तोड़ने की धमकी दी। पर गुंडों का सरदार भी डरने वाला नहीं था। उसने देखा कि लड़का हीरो बनने आया है, तो बिना कुछ कहे अपने साथियों को उसे खत्म करने का आदेश दिया। उन्हें क्या पता था कि उस लड़के की मार्शल आर्ट्स इतनी गहरी थी कि उसने 3 सेकंड से भी कम समय में सभी गुंडों को जमीन पर ढेर कर दिया। लेकिन गुंडा सरदार नहीं माना, लड़ने गया, पर लड़के ने उसे कुछ मुक्कों में सैकड़ों मीटर दूर फेंक दिया। युवक इतना शक्तिशाली इसलिए था क्योंकि 8 साल पहले वह दुनिया का अजेय योद्धा था। दरअसल 8 साल पहले अपनी बनाई फेंग क्वान को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए उसने हाइशी के 22 अखाड़ों को चुनौती दी, पर कोई उसे हरा न सका। इसलिए युवक और भी अहंकारी हो गया। ये मानने लगा कि उसकी कला दुनिया में सबसे अच्छी है। लेकिन जब वह यह खुशखबरी अपनी पत्नी को बताने घर लौटा तो देखा कि उसकी पत्नी खून से लथपथ पड़ी थी। युवक अपनी पत्नी से हत्यारे का नाम पूछना चाहता था ताकि बदला ले सके, पर पत्नी ने उसे मना किया। वह नहीं चाहती थी कि उनका बच्चा खूनी संघर्ष में फंसे। मरने से पहले पत्नी ने युवक को बच्चे का अच्छे से पालन पोषण करने और अब और झगड़ालू न बनने को कहा। तभी युवक को एहसास हुआ कि उसकी अपनी आक्रामक प्रवृत्ति ने इतने दुश्मन बनाए कि उसकी पत्नी भी इसमें फंस गई। दुनिया जीत भी ली तो क्या, पर उसने अपनी प्रियतमा खो दी। इस सदमे में उसने पत्नी की कब्र पर कसम खाई कि वह अब कभी नहीं लड़ेगा। पत्नी, मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज से मैं फिर कभी नहीं लड़ूंगा। जंगलों से निकलकर वह युवक दूर चला गया। तियानजिन में रिक्शा चालक बन गया। बेटी को सुरक्षित माहौल देने, खून खराबे से दूर रखने के लिए उसने अपनी झगड़ालू प्रकृति त्याग दी। रिक्शा चलाते समय भी जब कोई ग्राहक किराया जमीन पर फेंक कर उसे अपमानित करता या अपने गुंडों से पिटवाता तो भी युवक ने हाथ नहीं उठाया, बल्कि सहन किया, सिर्फ पत्नी की कब्र पर ली गई अपनी कसम निभाने के लिए। लेकिन एक बार गाड़ी खींचते समय एक साधारण सी दिखने वाली ग्राहक ने उस युवक को फिर से संघर्षों से भरी दुनिया में धकेल दिया। उस दिन युवक ने यात्री शियाओमेई को गंतव्य तक पहुंचाया। किराया देते समय शियाओमेई ने देखा कि युवक पसीने से तर था। किराया चुकाने के बाद उसने युवक को एक नाशपाती भी दी ताकि वह अपनी प्यास बुझा सके। युवक ने शियाओमेई की दोस्ताना आंखों में देखा और तुरंत एक लंबे समय से खोई हुई गर्मजोशी और देखभाल महसूस की। उसने मना नहीं किया। शियाओमेई के हाथ से नाशपाती लेकर अपनी जेब में रख ली। लेकिन शियाओमेई और युवक के अलग होते ही उसकी मुलाकात शियोंगबिन अखाड़े के छोटे मालिक सांग ब्याओ से हुई। यह एक ठेठ बिगड़ा हुआ अमीर जादा था। सांग ब्याओ ने शियाओमेई की सुंदरता देखी और तुरंत उस पर बुरी नजर डाली। बिना कुछ कहे उसने अपने गुंडों के साथ शियाओमेई को ट्राम में घेर लिया और वहीं उसे छेड़ना शुरू कर दिया। संयोग से रिक्शा चालक वहीं से गुजर रहा था। उसने तुरंत उस लड़की को पहचान लिया जिसने उसे प्यास बुझाने के लिए एक नाशपाती दी थी। जब उसने शियाओमेई को छेड़ते हुए देखा तो उसकी बेबस और हताश आंखें उसकी पत्नी की मरने से पहले की आंखों जैसी थी, जिससे उसके मन में न्याय की भावना जाग उठी। युवक ने सोचा कि वह अब चुपचाप नहीं देख सकता, उसे शियाओमेई को बचाना ही होगा। अगले ही पल उसने अपनी रिक्शा सड़क के बीच में रोक दी, जिससे ट्राम रुक गई और फिर वही हुआ जो शुरुआत में दिखाया गया था।